आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के अंदर ले जाना चाहता हूं जो सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि तुम्हारी उन सारी चुप्पी के बारे में है जो तुमने बचपन से पैसों को लेकर अपने अंदर छुपाई हैं। उन डरों के बारे में है जो तुम्हें रात में जगाते हैं जब महीने की तारीख खत्म होने को आती है, और उस झूठी मान्यता के बारे में है कि अमीर बनना किसी जादू या किस्मत की बात है। रमित सेठी की ये किताब आई विल टीच यू टू बी रिच तुम्हें ये नहीं बताती कि पैसे कैसे कमाओ, बल्कि ये सिखाती है कि तुम अपनी जिंदगी के साथ कैसे एक ऐसा रिश्ता बनाओ जहां पैसा तुम्हारा गुलाम बने, मालिक नहीं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि रमित तुम्हें ये सब इतनी सादगी से, इतनी गहराई से, इतनी ईमानदारी से बताते हैं कि तुम्हें लगता है जैसे कोई बड़ा भाई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, देखो मैं तुम्हें सच बताने वाला हूं, वो सच जो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे स्कूल, तुम्हारी नौकरी किसी ने नहीं बताया। किताब की शुरुआत होती है एक सवाल से, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? और ये सवाल इतना आसान लगता है कि हम सोचते हैं हमें इसका जवाब पता है, लेकिन जब रमित इसे खोलते हैं तो पता चलता है कि हम में से ज्यादातर लोग अमीर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अमीरी हमें खुशी देगी, सम्मान देगी, सुरक्षा देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीरी सिर्फ एक औजार है, एक साधन है जो तुम्हें वो जिंदगी जीने की आजादी देता है जो तुम सच में जीना चाहते हो। और यहीं से रमित तुम्हें एक बहुत ही अलग रास्ते पर ले जाते हैं। वो कहते हैं कि पैसे को लेकर तुम्हारी सोच तुम्हारी बचत से ज्यादा जरूरी है, तुम्हारी आदतें तुम्हारी सैलरी से ज्यादा मायने रखती हैं, और तुम्हारी प्राथमिकताएं तुम्हारी योजनाओं से ज्यादा ताकतवर हैं। अब सोचो, तुमने कितनी बार ये सोचा है कि अगर मेरी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती तो मैं पैसे बचा लेता? लेकिन रमित तुम्हें आईना दिखाते हुए कहते हैं कि ये झूठ है जो तुम खुद को बोलते हो, क्योंकि पैसा बचाना सैलरी का खेल नहीं, सिस्टम का खेल है। और यहीं से किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता है, 6 हफ्ते का पर्सनल फाइनेंस प्रोग्राम जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। पहले हफ्ते की यात्रा शुरू होती है क्रेडिट कार्ड्स से, और जब रमित इसके बारे में बोलना शुरू करते हैं तो तुम्हें लगता है कि वो कुछ अलग कहने वाले हैं, क्योंकि हमने बचपन से सुना है कि क्रेडिट कार्ड खतरनाक है, ये तुम्हें कर्ज के दलदल में धकेल देता है, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लेकिन रमित तुम्हें बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड न तो तुम्हारा दुश्मन है और न ही तुम्हारा दोस्त, ये बस एक टूल है, और जैसे हर टूल के साथ होता है, अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो ये तुम्हारे लिए वरदान बन सकता है, और अगर गलत तरीके से करो तो अभिशाप। रमित बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड के 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये तुम्हें रिवॉर्ड्स देता है हर खरीद पर, मतलब तुम जो भी खर्च करते हो उस पर तुम्हें कुछ न कुछ वापस मिलता है। दूसरा, ये तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री बनाता है जो भविष्य में बहुत काम आती है जब तुम्हें लोन लेना हो, घर खरीदना हो या कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला लेना हो। और तीसरा, ये तुम्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन देता है, मतलब अगर कोई धोखाधड़ी हो जाए या कोई समस्या आ जाए तो तुम अपने पैसे वापस पा सकते हो। लेकिन ये सब फायदे तभी मिलते हैं जब तुम एक सुनहरा नियम फॉलो करो, हर महीने अपना क्रेडिट कार्ड बिल पूरा चुका दो, एक पैसा भी बकाया मत रखो। और यहीं पर रमित एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड से परेशानी में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो इसे मुफ्त पैसा समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो बस कार्ड स्वाइप करना है, पैसे बाद में देंगे, और फिर बाद में कभी आता नहीं, और बिल बढ़ता चला जाता है, ब्याज लगता रहता है, और एक दिन वो खुद को एक ऐसे गड्ढे में पाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रमित कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करो, सिर्फ उतना ही खर्च करो जितना तुम्हारे बैंक में है, और महीने के अंत में पूरा बिल चुका दो। और अगर तुम ये नहीं कर सकते, अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो क्रेडिट कार्ड मत रखो, क्योंकि वो रिवॉर्ड्स और फायदे उस कर्ज और तनाव के सामने कुछ नहीं है जो तुम्हें झेलने पड़ेंगे। और फिर रमित तुम्हें एक और चीज सिखाते हैं, कैसे सही क्रेडिट कार्ड चुनो। वो कहते हैं कि हर क्रेडिट कार्ड एक जैसा नहीं होता, कुछ तुम्हें ट्रैवल रिवॉर्ड्स देते हैं, कुछ कैशबैक देते हैं, कुछ खास दुकानों पर ज्यादा पॉइंट्स देते हैं, तो तुम्हें अपनी जीवन शैली के हिसाब से चुनना चाहिए।
अगर तुम बहुत ट्रैवल करते हो तो एक ऐसा कार्ड लो जो तुम्हें फ्लाइट्स और होटल्स पर अच्छे रिवॉर्ड्स दे। अगर तुम ज्यादातर घर का सामान खरीदते हो तो एक ऐसा कार्ड लो जो तुम्हें कैशबैक दे। और सबसे जरूरी बात, कभी भी सिर्फ साइन अप बोनस के लिए कोई कार्ड मत लो अगर तुम्हें पता है कि तुम उसे सही से मैनेज नहीं कर पाओगे। दूसरे हफ्ते में रमित तुम्हें बैंक अकाउंट्स की दुनिया में ले जाते हैं और यहां भी वो तुम्हें कुछ ऐसा बताते हैं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सोचा होगा। वो कहते हैं कि तुम्हारा बैंक अकाउंट सिर्फ एक जगह नहीं है जहां तुम पैसे रखते हो। ये एक सिस्टम है जो तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को चलाता है, और अगर ये सिस्टम सही तरीके से सेटअप नहीं है तो तुम हमेशा परेशानी में रहोगे। रमित बताते हैं कि तुम्हें कम से कम 2 अकाउंट्स की जरूरत है। एक चेकिंग अकाउंट, जिसे हम भारत में सेविंग अकाउंट कहते हैं, जहां तुम्हारी सैलरी आती है और जहां से तुम अपने रोज के खर्चे करते हो, और एक हाई यील्ड सेविंग अकाउंट जहां तुम अपने इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टर्म सेविंग्स रखते हो। और यहां सबसे जरूरी शब्द है हाई यील्ड, मतलब ऐसा अकाउंट जो तुम्हें अच्छा ब्याज दे, क्योंकि बहुत से लोग अपने पैसे ऐसे अकाउंट्स में रखते हैं जो उन्हें बहुत कम ब्याज देते हैं, और इस तरह वो हर साल हजारों रुपए गंवाते रहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो रमित यहां सिखाते हैं वो है ऑटोमेशन। वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इतना ऑटोमेट कर देना चाहिए कि तुम्हें सोचना भी न पड़े। जैसे ही तुम्हारी सैलरी आए, तुम्हारे बैंक को ऑटोमेटिकली ये काम करने चाहिए। पहले तुम्हारे बिल्स पे हो जाएं, फिर तुम्हारी बचत अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, फिर तुम्हारे निवेश अकाउंट में पैसे चले जाएं, और जो बचे वो तुम्हारे खर्चे के लिए, और ये सब बिना तुम्हारे कुछ किए। रमित इसे सेट इट एंड फॉरगेट इट सिस्टम कहते हैं। और ये इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि इससे तुम्हें हर महीने ये तय नहीं करना पड़ता कि कितना बचाना है, कितना निवेश करना है। वो फैसले तुमने एक बार ले लिए और फिर तुम्हारा सिस्टम उन्हें अपने आप लागू करता रहता है, और इससे तुम्हें मानसिक शांति मिलती है। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा फाइनेंशियल भविष्य सुरक्षित है और तुम अपनी जिंदगी जीने पर ध्यान दे सकते हो। और फिर रमित एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हम इंसान बहुत अच्छे डिसीजन मेकर्स नहीं होते, खासकर जब बात पैसों की आती है। जब हमारे सामने चॉइस होती है कि अभी पैसे खर्च करें या बचाएं, तो ज्यादातर समय हम खर्च करना चुनते हैं क्योंकि वो तुरंत संतोष देता है। लेकिन अगर वो चॉइस ही ना हो, अगर पैसे पहले से ही ऑटोमेटिकली बच गए हों, तो हमें उस फैसले का सामना ही नहीं करना पड़ता। और ये तरीका इतना असरदार होता है कि लोग जो सालों से बचत नहीं कर पाते थे, वो अचानक हर महीने हजारों रुपए बचाने लगते हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सिस्टम को सही तरीके से सेट कर लिया। तीसरे हफ्ते में रमित तुम्हें निवेश की दुनिया में ले जाते हैं, और यहां वो तुम्हारी सारी गलतफहमियों को तोड़ते हैं। पहली गलतफहमी कि निवेश करना बहुत जटिल है, कि इसके लिए तुम्हें बहुत ज्ञान चाहिए, कि तुम्हें हर दिन स्टॉक मार्केट देखना पड़ेगा। रमित कहते हैं कि ये सब बकवास है। निवेश करना दरअसल बहुत सरल है, बशर्ते तुम इसे सरल रखो। और फिर वो तुम्हें सबसे शक्तिशाली निवेश की रणनीति बताते हैं। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में नियमित निवेश। अब ये सुनने में शायद बोरिंग लगे, लेकिन रमित बताते हैं कि ये दुनिया की सबसे सफल निवेश रणनीतियों में से एक है। इंडेक्स फंड क्या होता है? ये एक ऐसा फंड है जो पूरे स्टॉक मार्केट या उसके एक बड़े हिस्से को ट्रैक करता है। मतलब जब तुम इंडेक्स फंड खरीदते हो तो तुम एक झटके में सैकड़ों या हजारों कंपनियों में निवेश कर रहे होते हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। तुम्हारे सारे अंडे एक टोकरी में नहीं होते। लेकिन इंडेक्स फंड्स का असली जादू कहीं और है। रमित बताते हैं कि अगर तुम लंबे समय तक, मतलब 20, 30, 40 साल तक नियमित रूप से इंडेक्स फंड्स में निवेश करते रहो, तो तुम ज्यादातर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स से बेहतर रिटर्न पा सकते हो। और ये कोई अनुमान नहीं है, ये सालों के डेटा से साबित हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड्स की फीस बहुत कम होती है, और लंबे समय में ये कम फीस बहुत बड़ा फर्क बनाती है। और फिर रमित तुम्हें कंपाउंडिंग का जादू दिखाते हैं। कंपाउंडिंग मतलब ब्याज पर ब्याज। मान लो तुम 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये निवेश करना शुरू करते हो, और तुम्हें औसतन का सालाना रिटर्न मिलता है
जो इंडेक्स फंड्स का लंबी अवधि का औसत रिटर्न है, तो जब तुम 60 साल के होगे, तुम्हारे पास करीब 2 करोड़ रुपए होंगे और इसमें से तुमने खुद सिर्फ 21 लाख रुपए लगाए होंगे। बाकी सब कंपाउंडिंग का कमाल है। और अगर तुम हर साल अपना निवेश थोड़ा बढ़ाते रहो, जैसे जैसे तुम्हारी सैलरी बढ़े, तो ये रकम और भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन रमित यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि निवेश में सबसे बड़ी दुश्मन है तुम्हारी अपनी भावनाएं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग उत्साहित हो जाते हैं और ज्यादा खरीदते हैं, और जब मार्केट नीचे जाता है तो डर जाते हैं और बेच देते हैं। और ये बिल्कुल उल्टा है जो तुम्हें करना चाहिए। असल में जब मार्केट नीचे होता है तो वो खरीदने का सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ सस्ता मिल रहा होता है। तो रमित कहते हैं कि अपनी भावनाओं को बाहर रखो, अपने सिस्टम पर भरोसा रखो और हर महीने नियमित रूप से निवेश करते रहो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। और सबसे जरूरी बात, जब मार्केट क्रैश हो तो घबराओ मत, बेचो मत, बल्कि अगर हो सके तो और खरीदो, क्योंकि इतिहास बताता है कि हर गिरावट के बाद मार्केट वापस उठता है और जो लोग डरकर भाग जाते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। चौथे हफ्ते में रमित तुम्हारे खर्चों की बात करते हैं और यहाँ उनका नजरिया बाकी सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें हर चीज पर कटौती करनी चाहिए, हर पैसा बचाना चाहिए, कॉफी पीना बंद कर दो, बाहर खाना बंद कर दो, मूवी देखना बंद कर दो। लेकिन रमित कहते हैं कि ये नजरिया गलत है, ये तुम्हें सिर्फ दुखी और कंजूस बनाता है। रमित का फलसफा है, अपनी रिच लाइफ जियो, मतलब ऐसी जिंदगी जियो जो तुम्हें खुश करे, जो तुम्हें संतुष्ट करे, और इसके लिए तुम्हें उन चीजों पर बेझिझक पैसा खर्च करना चाहिए जो तुम्हें सच में खुशी देती हैं। अगर तुम्हें हर सुबह स्टारबक्स की कॉफी पीना पसंद है और वो तुम्हारे दिन की शुरुआत अच्छी करती है, तो पियो। अगर तुम्हें महीने में एक बार अपने दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में खाना पसंद है तो खाओ। अगर तुम्हें ट्रैवल करना पसंद है तो करो, लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, उन चीजों पर पैसा बर्बाद मत करो जो तुम्हें कोई खुशी नहीं देती। रमित बताते हैं कि ज्यादातर लोग ऐसी चीजों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं जो उन्हें याद तक नहीं रहती। वो छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन जो तुम भूल गए हो लेकिन अब भी तुम्हारे अकाउंट से कट रहे हैं, वो कपड़े जो तुमने इम्प्रेस करने के लिए खरीदे लेकिन कभी नहीं पहने, वो चीजें जो तुमने सेल में देखकर खरीद ली लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं की। रमित कहते हैं कि तुम्हें कॉन्शियस स्पेंडिंग करनी चाहिए, मतलब हर खर्चे के बारे में सोचो कि क्या ये तुम्हें सच में खुशी देगा, क्या ये तुम्हारी रिच लाइफ का हिस्सा है। अगर हाँ तो खर्च करो बिना गिल्ट के, अगर नहीं तो मत करो, चाहे कितना भी सस्ता हो। और ये नजरिया इतना शक्तिशाली है क्योंकि ये तुम्हें महरूम महसूस नहीं करवाता, ये तुम्हें सशक्त महसूस करवाता है। तुम अपनी पसंद की चीजों का मजा ले रहे हो और साथ ही अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ भी बढ़ रहे हो। और फिर रमित तुम्हें एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देते हैं। वो कहते हैं कि पिछले महीने के अपने सारे खर्चे देखो और उन्हें 3 कैटेगरी में बांटो। पहली, वो चीजें जो तुम्हें सच में खुशी देती हैं और जिन्हें तुम जारी रखना चाहते हो। दूसरी, वो चीजें जो जरूरी हैं लेकिन खुशी नहीं देती, जैसे बिल, किराना। और तीसरी, वो चीजें जो न तो जरूरी हैं और न ही खुशी देती हैं। और फिर तीसरी कैटेगरी को बिल्कुल खत्म कर दो, दूसरी कैटेगरी को ऑप्टिमाइज करो, सस्ते विकल्प ढूंढो और पहली कैटेगरी को बढ़ाओ। और जब तुम ये करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम बिना अपनी खुशी गंवाए कितना पैसा बचा सकते हो। 5वें हफ्ते में रमित तुम्हें रिटायरमेंट की बात करते हैं और जब वो ये शब्द बोलते हैं तो शायद तुम सोचो कि अरे, मैं तो अभी जवान हूं, रिटायरमेंट तो 30-35 साल बाद की बात है, अभी क्यों सोचूं। लेकिन रमित तुम्हें रोकते हैं और कहते हैं कि यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा हथियार है समय। और अगर तुम आज शुरू नहीं करते तो तुम अपने सबसे शक्तिशाली हथियार को फेंक रहे हो। वो तुम्हें एक उदाहरण देते हैं। 2 दोस्त हैं, राज और समीर। राज 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए निवेश करना शुरू करता है और 35 साल की उम्र तक करता है। कुल साल फिर वो बंद कर देता है और उस पैसे को बस वहीं पड़ा रहने देता है। समीर 35 साल की उम्र में शुरू करता है
जब राज बंद करता है और 60 साल की उम्र तक हर महीने 5,000 रुपये निवेश करता रहता है, कुल 25 साल, तो किसके पास 60 साल की उम्र में ज्यादा पैसा होगा? तुम सोचोगे कि समीर के पास, क्योंकि उसने 2.5 गुना ज्यादा समय तक निवेश किया, लेकिन जवाब है राज, क्योंकि उसने 10 साल पहले शुरू किया और कंपाउंडिंग ने अपना जादू दिखाया। उसके शुरुआती सालों का निवेश इतना बढ़ गया कि समीर के 25 सालों के निवेश से भी ज्यादा हो गया। और ये उदाहरण तुम्हारे दिल में उतर जाता है। तुम्हें एहसास होता है कि समय कितना कीमती है। रमित तुम्हें बताते हैं कि रिटायरमेंट अकाउंट्स भारत में पीपीएफ, एनपीएस, ईपीएफ जैसे में निवेश करने के 2 बड़े फायदे हैं। पहला, तुम्हें टैक्स में छूट मिलती है, मतलब तुम्हारी आज की बचत बढ़ती है। और दूसरा, ये पैसा लॉक इन होता है तो तुम इसे छू नहीं सकते, जो अच्छी बात है, क्योंकि इससे तुम्हें जबरदस्ती अनुशासित रहना पड़ता है। और रमित कहते हैं कि अगर तुम्हारी कंपनी कोई मैचिंग देती है, जैसे ईपीएफ में, तो वो तो फ्री मनी है, उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि ये एक 100 इंस्टेंट रिटर्न है और दुनिया में कोई भी निवेश तुम्हें गारंटीड 100 रिटर्न नहीं दे सकता। लेकिन यहां रमित एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक बात करते हैं। वो कहते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ 60 साल की उम्र में काम बंद करना नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब है वो समय जब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं रहती, जब तुम अपनी मर्जी से जीते हो, जब तुम वो करते हो जो तुम्हें पसंद है, चाहे वो पैसा दे या न दे। और ये स्थिति तुम 60 साल की उम्र में भी पा सकते हो, या 40 साल की उम्र में भी, या शायद कभी नहीं। ये डिपेंड करता है कि तुमने आज क्या फैसले लिए। रमित तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। वो जगह जहां तुम्हारे निवेशों से जो इनकम होती है वो तुम्हारे खर्चों को कवर कर लेती है। और जब तुम वहां पहुंच जाते हो तो तुम्हें किसी बॉस के लिए, किसी सैलरी के लिए, किसी नौकरी के लिए काम करने की जरूरत नहीं रहती। तुम आजाद हो। और ये आजादी पाने के लिए 2 रास्ते हैं। या तो अपनी इनकम इतनी बढ़ाओ कि तुम बहुत ज्यादा बचा सको, या अपने खर्चे इतने कम करो कि तुम्हें बहुत ज्यादा इनकम की जरूरत न पड़े। और सबसे अच्छा तरीका है, दोनों करोष्ठे हफ्ते में रमित तुम्हें एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज सिखाते हैं, जैसे टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, कैसे अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करो, कैसे साइड हसल शुरू करो, कैसे निगोशिएट करो अपनी सैलरी के लिए। और यहां वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद तुमने कभी नहीं सुनी होंगी। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सैलरी के बारे में बात करने से डरते हैं, निगोशिएट करने से डरते हैं, रेज मांगने से डरते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि पैसों के बारे में बात करना गलत है, शर्मनाक है। लेकिन रमित कहते हैं कि ये सोच तुम्हें गरीब रखती है। अगर तुम अपनी वैल्यू जानते हो, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए अपने हक की बात करने में। रमित तुम्हें निगोशिएट करने की एक पूरी स्क्रिप्ट देते हैं। कैसे रिसर्च करो कि तुम्हारी इंडस्ट्री में तुम्हारे जैसे लोग कितना कमा रहे हैं, कैसे अपनी अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करो, कैसे अपने बॉस से बात करो, कैसे अपनी केस प्रेजेंट करो, और सबसे जरूरी बात, कैसे नो को हैंडल करो। क्योंकि हो सकता है पहली बार तुम्हें मना कर दिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान लो। तुम पूछो कि अगर मैं ये चीजें करूं तो क्या मुझे अगले 6 महीने में रेज मिल सकती है, और फिर उन चीजों को करो और वापस जाओ। और अगर फिर भी नहीं मिले तो शायद वो कंपनी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझती और तुम्हें बेहतर जगह देखनी चाहिए। और यहां रमित एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी इनकम बढ़ाना तुम्हारे खर्चे कम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खर्चे कम करने की एक लिमिट होती है। तुम सिर्फ इतना ही कम कर सकते हो कि तुम्हारे खर्चे 0 हो जाएं, लेकिन तुम्हारी इनकम बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है। और जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। तुम ज्यादा बचा सकते हो, ज्यादा निवेश कर सकते हो, और अपनी पसंद की चीजों पर ज्यादा खर्च भी कर सकते हो। लेकिन रमित एक चेतावनी भी देते हैं। जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो एक खतरा होता है, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब जैसे तुम ज्यादा कमाते हो, वैसे तुम ज्यादा खर्च करने लगते हो। तुम्हारी सैलरी 50 से 1 लाख हो जाती है तो तुम सोचते हो कि अब बड़े घर में रह सकते हो, महंगी कार ले सकते हो, ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हो, और अचानक तुम पाते हो कि 1 लाख कमाने के बाद भी तुम्हारे पास 50
कमाने से ज्यादा पैसा नहीं बच रहा। रमित कहते हैं कि जब तुम्हारी इनकम बढ़े तो कम से कम 50 इंक्रीज को अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डालो, बाकी 50 से अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो। अगर चाहो इस तरह तुम फाइनेंशियली आगे बढ़ते रहोगे और साथ ही अपनी मेहनत का फल भी भोग सकते हो। अब किताब के सबसे गहरे और सबसे भावनात्मक हिस्से में आते हैं, जहां रमित सिर्फ टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज से हटकर तुम्हारे मन के अंदर झांकते हैं। वो बात करते हैं उन इनविजिबल स्क्रिप्ट्स के बारे में जो हमारे दिमाग में बचपन से बैठी होती हैं, वो बिलीफ्स जो हमें पता भी नहीं होती लेकिन हमारे हर फाइनेंशियल डिसीजन को कंट्रोल करती। रमित कहते हैं कि हर इंसान के मन में पैसों को लेकर कुछ कहानियां होती हैं जो उसने बचपन में अपने माता पिता से, अपने आसपास के लोगों से, अपने अनुभवों से सीखी हैं। कुछ लोगों को सिखाया गया कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता तो वो हमेशा कंजूस बने रहते हैं। कुछ को सिखाया गया कि अमीर लोग बुरे होते हैं तो वो अपने आप को अमीर बनने से रोकते हैं क्योंकि वो बुरे नहीं बनना चाहते। कुछ को सिखाया गया कि पैसों के बारे में बात करना गलत है तो वो चुप रहते हैं जब उन्हें मदद की जरूरत होती है। कुछ को सिखाया गया कि हमारे जैसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते तो वो ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि ये स्क्रिप्ट्स इतनी गहराई से बैठी होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमें कंट्रोल कर रही हैं। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी चाइल्डहुड की कंडीशनिंग के हिसाब से रिएक्ट कर रहे होते हैं। रमित कहते हैं कि अगर तुम सच में अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपनी इन इनविजिबल स्क्रिप्ट्स को पहचानना होगा, उन्हें बाहर निकालना होगा, उन्हें देखना होगा और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि तुम इन्हें कीप करना चाहते हो या बदलना चाहते हो। और फिर रमित तुम्हें एक एक्सरसाइज देते हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। वो कहते हैं कि एक कागज लो और लिखो, जब मैं बच्चा था तो मैंने पैसों के बारे में ये सीखा, और फिर जो भी मेमोरीज आए, जो भी लेसन्स याद आए, सब लिख डालो। शायद तुम्हें याद आए कि तुम्हारे पिताजी हमेशा स्ट्रेस में रहते थे। महीने के अंत में शायद तुम्हें याद आए कि तुम्हारी माँ हमेशा सस्ती चीजें खरीदती थीं और अपने लिए कुछ नहीं खरीदती थीं। शायद तुम्हें याद आए कि तुम्हें स्कूल में वो चीजें नहीं मिलती थीं जो दूसरे बच्चों को मिलती थीं और तुम्हें शर्म आती थी। और जब तुम ये सब लिखते हो तो अचानक तुम्हें क्लैरिटी मिलती है कि तुम आज जो डिसीजंस ले रहे हो वो एक्चुअली तुम्हारे उन बचपन के अनुभवों से इन्फ्लुएंस्ड हैं। और फिर रमित कहते हैं, अब खुद को माफ कर दो, माफ कर दो। अगर तुमने गलत डिसीजंस लिए, माफ कर दो। अगर तुमने पैसे बर्बाद किए, माफ कर दो। अगर तुम डेट में हो, माफ कर दो। अगर तुमने इन्वेस्ट नहीं किया जब करना चाहिए था क्योंकि तुमने जो किया वो तुम्हारी उस समय की समझ के हिसाब से सही था, तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन नहीं था जो अब है, तुम्हारे पास वो टूल्स नहीं थे जो अब हैं, तो खुद को सजा देने में कोई फायदा नहीं है। बस सीखो और आगे बढ़ो। और ये बात सुनते ही कुछ टूट जाता है। तुम्हारे अंदर वो गिल्ट जो तुम सालों से ढो रहे थे, वो शेम जो तुम्हें रात में नींद नहीं आने देती थी, वो रिग्रेट जो तुम्हें पीछे खींचती, सब एक पल में हल्का हो जाता है और तुम समझ जाते हो कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता लेकिन फ्यूचर को बनाया जा सकता है। और आज से तुम एक नई शुरुआत कर सकते। रमित तुम्हें बताते हैं कि पैसों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग अपने पैसों के साथ हेल्थी रिलेशनशिप नहीं बना पाते। कुछ लोग पैसों से डरते हैं, कुछ लोग उनसे नफरत करते हैं, कुछ लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, कुछ लोग उनके पीछे इतना भागते हैं कि अपनी जिंदगी ही भूल जाते हैं। और कोई भी एक्सट्रीम हेल्थी नहीं। रमित कहते हैं कि पैसे के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप वैसा ही होना चाहिए जैसे किसी अच्छे दोस्त के साथ होता है। रिस्पेक्ट, अटेंशन और बैलेंस। तुम उसे इग्नोर नहीं करते लेकिन ऑब्सेस भी नहीं करते। तुम उसकी केयर करते हो लेकिन उस पर अपनी पूरी खुशी डिपेंडेंट नहीं करते। तुम समझते हो कि वो इम्पोर्टेंट है लेकिन वो एवरीथिंग नहीं है। और जब तुम ये बैलेंस बना लेते हो तो तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब रमित तुम्हें उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं जो इस पूरी किताब का दिल है, तुम्हारी रिच लाइफ क्या है। और ये सवाल इतना सिंपल लगता है लेकिन इतना प्रोफाउंड है कि ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। रमित कहते हैं कि रिच लाइफ हर किसी के लिए अलग होती है। किसी
के लिए ये है हर साल दुनिया के 5 नए देश घूमना, किसी के लिए ये है अपने बच्चों के साथ ज्यादा टाइम बिताना और 9-5 की जॉब छोड़ देना, किसी के लिए ये है एक बड़ा घर जहां पूरा परिवार इकट्ठा हो सके, किसी के लिए ये है अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, किसी के लिए ये है फाइनेंशियली इतना सिक्योर होना कि कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारी रिच लाइफ वो नहीं है जो सोसाइटी तुमसे एक्सपेक्ट करती है, वो नहीं है जो तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं, वो नहीं है जो इंस्टाग्राम पर सब दिखा रहे हैं। तुम्हारी रिच लाइफ वो है जो तुम्हें सच में खुश करे, संतुष्ट करे, फुलफिल्ड फील करवाए। और इसे डिफाइन करने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा, अपने दिल की सुननी होगी और ऑनेस्ट होना होगा खुद के साथ। हर मित तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड पैसे होते तो तुम अपना एक टिपिकल दिन कैसे बिताते? सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते? दिन भर क्या 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 करते? किसके साथ समय बिताते? क्या काम करते या नहीं करते? कहाँ रहते? क्या खाते? कैसे ट्रैवल करते? और जब तुम इन सवालों के जवाब देते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम सच में क्या चाहते हो। और सरप्राइजिंगली ज्यादातर लोगों की रिच लाइफ उतनी महंगी नहीं होती जितनी वो सोचते हैं हो सकता है। तुम्हें एहसास हो कि तुम बस इतना चाहते हो कि हर वीकेंड अपने परिवार के साथ बिना टेंशन के बाहर खाने जा सको, या तुम साल में 2 बार वेकेशन पर जा सको, या तुम अपने पैशन प्रोजेक्ट पर काम कर सको बिना ये सोचे कि इससे पैसे आएंगे या नहीं। और ये सब चीजें अचीवेबल हैं अगर तुम सही तरीके से प्लान करो। और फिर रमित तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, अपने पैसों को अपनी रिच लाइफ के हिसाब से एलोकेट करो। मतलब जो चीजें तुम्हारी रिच लाइफ का हिस्सा हैं उन पर बेझिझक खर्च करो, और जो नहीं है उन पर रूथलेसली कट करो। अगर ट्रैवल तुम्हारी रिच लाइफ का हिस्सा है तो एक सेपरेट ट्रैवल फंड बनाओ और हर महीने उसमें पैसे डालो। अगर तुम्हें बड़े घर में रहना पसंद नहीं है तो छोटे घर में रहो और बचे हुए पैसे उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें खुशी देती हैं। और यहाँ रमित एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात कहते हैं, पैसा सिर्फ एक टूल है जो तुम्हें तुम्हारी रिच लाइफ तक पहुंचने में मदद करता है। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी रिच लाइफ क्या है तो सारा पैसा बेकार है। तो पहले क्लैरिटी लाओ कि तुम क्या चाहते हो और फिर अपने पैसों को उस डायरेक्शन में लगाओ। अब किताब के आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से में रमित तुम्हें रिलेशनशिप्स और मनी की बात करते हैं, क्योंकि सच ये है कि पैसा सिर्फ नंबर्स की गेम नहीं है, ये इमोशंस और रिलेशनशिप्स की गेम है। और जितनी ज्यादा लड़ाइयां, जितने ज्यादा डिवोर्सेस, जितनी ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स पैसों की वजह से होती हैं, उतनी किसी और वजह से नहीं। रमित बताते हैं कि कपल्स के बीच पैसों को लेकर लड़ाई इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके पास कम पैसे हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उनकी मनी वैल्यूज अलग अलग हैं और वो इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। एक पार्टनर को लगता है कि सेविंग इंपॉर्टेंट है, दूसरे को लगता है कि लिविंग इन द मोमेंट इंपॉर्टेंट है। एक को लगता है कि घर खरीदना चाहिए, दूसरे को लगता है कि रेंट पर रहना बेहतर है। एक को लगता है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहिए, दूसरे को लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल भी ठीक है। और ये डिफरेंसेस सिर्फ ओपिनियंस नहीं हैं, ये डीपली रूटेड बिलीफ्स हैं जो उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आती हैं। और अगर कपल इन डिफरेंसेस को एक्नॉलेज नहीं करता, इनके बारे में ओपनली बात नहीं करता, तो ये छोटी छोटी चीजें इवेंचुअली बिग फाइट्स में बदल जाती हैं। रमित कहते हैं कि अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो या शादी करने वाले हो तो सबसे जरूरी काम है मनी टॉक करना। और ये बात करनी चाहिए शुरुआत में ही, बाद में नहीं। तुम्हें अपने पार्टनर से पूछना चाहिए, बचपन में तुमने पैसों के बारे में क्या सीखा? तुम्हारे पेरेंट्स पैसों को कैसे हैंडल करते थे? तुम्हें क्या लगता है कि हमारी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? हम अपने पैसों को कैसे मैनेज करेंगे? हम कैसे डिसीजंस लेंगे? और ये बातचीत अनकंफर्टेबल हो सकती है, ऑकवर्ड हो सकती है, लेकिन ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी तुम इन चीजों को क्लियर कर लोगे उतना ही ज्यादा हार्मनी रहेगी तुम्हारी रिलेशनशिप में। और रमित एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, हर महीने एक मनी डेट रखो जहां तुम दोनों बैठकर अपने फाइनेंसेस रिव्यू करो, डिस्कस करो कि क्या अच्छा चल रहा है क्या नहीं, और फ्यूचर प्लान्स बनाओ। और इसे बोरिंग मीटिंग मत बनाओ, इसे एंजॉयबल बनाओ। अच्छा खाना खाओ, कंफर्टेबल जगह पर बैठो और इसे एक पार्टनरशिप की तरह देखो।
जहां तुम दोनों साथ मिलकर अपनी रिच लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो। रमित ये भी बताते हैं कि पेरेंट्स और पैसों के बारे में कैसे बात करो, क्योंकि बहुत से लोगों को अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ती है और ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। रमित कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स को पैसे भेजने पड़ते हैं तो ये प्लान करो, बजट करो और इसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाओ। लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करो कि तुम अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर तुम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करोगे तो इवेंचुअली तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी और ये साइकिल चलती रहेगी। और फिर रमित बच्चों और पैसों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को पैसों के बारे में सिखाना पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई नहीं सिखाता। हम अपने बच्चों को मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते कि पैसे कैसे काम करते हैं, सेविंग क्यों जरूरी है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, क्रेडिट कार्ड क्या है, लोन कैसे काम करता है। और फिर जब वो 18-20 साल के होते हैं और कॉलेज जाते हैं तो सडनली उन्हें ये सब चीजें खुद फिगर आउट करनी पड़ती हैं और वो गलतियां करते हैं जो उन्हें सालों तक पीछा करती हैं। रमित कहते हैं कि बच्चों को पैसों के बारे में एज अप्रोप्रिएट तरीके से सिखाओ। छोटे बच्चों को सिखाओ कि चीजों की कीमत होती है, हर चीज मुफ्त में नहीं मिलती। थोड़े बड़े बच्चों को पॉकेट मनी दो और उन्हें सिखाओ कि इसे कैसे मैनेज करें, कैसे सेव करें अगर उन्हें कुछ महंगा खरीदना है। टीनेजर्स को इन्वॉल्व करो फैमिली के फाइनेंशियल डिसीजंस में। उन्हें बताओ कि बजट कैसे बनता है, बिल्स कैसे पे होते हैं, इंश्योरेंस क्या है। और सबसे जरूरी, अपने बच्चों के सामने पैसों के बारे में खुलकर और पॉजिटिवली बात करो। उन्हें यह मत सिखाओ कि पैसा बुरी चीज है या इसके बारे में बात करना शर्मनाक है। और अब किताब के बिल्कुल आखिर में रमित तुम्हें सबसे पावरफुल मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि अमीर बनना एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन तुम सडनली अमीर हो जाओगे और फिर सब परफेक्ट हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, सारी खुशियां आ जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। असली अमीरी तो हर दिन के उन छोटे छोटे डिसीजंस में है जो तुम लेते हो। जब तुम सुबह उठते हो और जिम जाने का डिसीजन लेते हो इंस्टेड ऑफ स्नूज बटन दबाने के। जब तुम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा पे करते हो इंस्टेड ऑफ मिनिमम पेमेंट करने के। जब तुम अपनी सैलरी का 20 ऑटोमेटिकली सेव कर लेते हो इंस्टेड ऑफ महीने के अंत में बचने का वेट करने के। जब तुम उस एक्सपेंसिव शर्ट को नहीं खरीदते जो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए चाहिए थी। जब तुम अपनी रिच लाइफ के अकॉर्डिंग स्पेंड करते हो इंस्टेड ऑफ दूसरों को देखकर। ये छोटे छोटे डिसीजंस, ये डेली हैबिट्स, ये कंसिस्टेंट एक्शंस, यही असली अमीरी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। बस डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए और क्लैरिटी चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। रमित कहते हैं कि 10 साल बाद तुम या तो विश करोगे कि तुमने आज शुरू किया होता, या तुम खुश होगे कि तुमने आज शुरू किया था। और ये डिसीजन तुम्हें आज लेना है, अभी लेना है, इसी पल लेना है। क्योंकि हर दिन जो तुम वेट करते हो वो एक दिन है जो तुम कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का फायदा खो रहे हो। वो एक दिन है जो तुम अपनी रिच लाइफ से दूर हो। और सबसे जरूरी बात जो रमित बार बार कहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग की वेट मत करो। परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं आती। हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज होगी। अभी सैलरी कम है, अभी लोन चुकाना है, अभी शादी करनी है, अभी बच्चा होने वाला है, अभी मार्केट डाउन है, अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन सच ये है कि जो लोग वेट करते हैं वो हमेशा वेट करते रहते हैं, और जो लोग शुरू कर देते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर तुमने आज तक कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, आज से शुरू करो। एक छोटा सा कदम उठाओ, अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करो, एक सेविंग्स अकाउंट खोलो, 500 रुपए इन्वेस्ट करो, अपनी रिच लाइफ डिफाइन करो, अपने पार्टनर से मोन। और ये डिफरेंसेस सिर्फ ओपिनियंस नहीं हैं, ये डीपली रूटेड बिलीफ्स हैं जो उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आती हैं। और अगर कपल इन डिफरेंसेस को एक्नॉलेज नहीं करता, इनके बारे में ओपनली बात नहीं करता, तो ये छोटी छोटी चीजें इवेंचुअली बिग फाइट्स में बदल जाती हैं। रमित कहते हैं कि अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो या शादी करने वाले हो तो सबसे जरूरी काम है मनी टॉक करना। और ये बात करनी चाहिए शुरुआत में ही, बाद में नहीं। तुम्हें अपने पार्टनर से पूछना चाहिए, बचपन में तुमने पैसों के बारे में क्या सीखा?
तुम्हारे पेरेंट्स पैसों को कैसे हैंडल करते थे? तुम्हें क्या लगता है कि हमारी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? हम अपने पैसों को कैसे मैनेज करेंगे? हम कैसे डिसीजंस लेंगे? और ये बातचीत अनकंफर्टेबल हो सकती है, ऑकवर्ड हो सकती है, लेकिन ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी तुम इन चीजों को क्लियर कर लोगे, उतना ही ज्यादा हार्मनी रहेगी तुम्हारी रिलेशनशिप में। और रमित एक बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। हर महीने एक मनी डेट रखो, जहां तुम दोनों बैठकर अपने फाइनेंसेस रिव्यू करो, डिस्कस करो कि क्या अच्छा चल रहा है क्या नहीं, और फ्यूचर प्लान्स बनाओ। और इसे बोरिंग मीटिंग मत बनाओ, इसे एंजॉयबल बनाओ। अच्छा खाना खाओ, कंफर्टेबल जगह पर बैठो, और इसे एक पार्टनरशिप की तरह देखो, जहां तुम दोनों साथ मिलकर अपनी रिच लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो। रमित ये भी बताते हैं कि पेरेंट्स और पैसों के बारे में कैसे बात करो, क्योंकि बहुत से लोगों को अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ती है, और ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। रमित कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स को पैसे भेजने पड़ते हैं, तो ये प्लान करो, बजट करो, और इसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाओ। लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करो कि तुम अपने फ्यूचर को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर तुम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करोगे, तो इवेंचुअली तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी, और ये साइकिल चलती रहेगी। और फिर रमित बच्चों और पैसों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को पैसों के बारे में सिखाना पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई नहीं सिखाता। हम अपने बच्चों को मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन ये नहीं सिखाते कि पैसे कैसे काम करते हैं, सेविंग क्यों जरूरी है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, क्रेडिट कार्ड क्या है, लोन कैसे काम करता है। और फिर जब वो 18-20 साल के होते हैं और कॉलेज जाते हैं, तो सडनली उन्हें ये सब चीजें खुद फिगर आउट करनी पड़ती हैं, और वो गलतियां करते हैं जो उन्हें सालों तक पीछा करती हैं। रमित कहते हैं कि बच्चों को पैसों के बारे में एज अप्रोप्रिएट तरीके से सिखाओ। छोटे बच्चों को सिखाओ कि चीजों की कीमत होती है, हर चीज मुफ्त में नहीं मिलती। थोड़े बड़े बच्चों को पॉकेट मनी दो, और उन्हें सिखाओ कि इसे कैसे मैनेज करें, कैसे सेव करें अगर उन्हें कुछ महंगा खरीदना है। टीनेजर्स को इन्वॉल्व करो फैमिली के फाइनेंशियल डिसीजंस में। उन्हें बताओ कि बजट कैसे बनता है, बिल्स कैसे पे होते हैं, इंश्योरेंस क्या है। और सबसे जरूरी, अपने बच्चों के सामने पैसों के बारे में खुलकर और पॉजिटिवली बात करो। उन्हें यह मत सिखाओ कि पैसा बुरी चीज है या इसके बारे में बात करना शर्मनाक है। और अब किताब के बिल्कुल आखिर में रमित तुम्हें सबसे पावरफुल मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि अमीर बनना एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन तुम सडनली अमीर हो जाओगे और फिर सब परफेक्ट हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, सारी खुशियां आ जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। असली अमीरी तो हर दिन के उन छोटे छोटे डिसीजंस में है जो तुम लेते हो। जब तुम सुबह उठते हो और जिम जाने का डिसीजन लेते हो इंस्टेड ऑफ स्नूज बटन दबाने के। जब तुम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा पे करते हो इंस्टेड ऑफ मिनिमम पेमेंट करने के। जब तुम अपनी सैलरी का 20 ऑटोमेटिकली सेव कर लेते हो इंस्टेड ऑफ महीने के अंत में बचने का वेट करने के। जब तुम उस एक्सपेंसिव शर्ट को नहीं खरीदते जो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए चाहिए थी। जब तुम अपनी रिच लाइफ के अकॉर्डिंग स्पेंड करते हो इंस्टेड ऑफ दूसरों को देखकर। ये छोटे छोटे डिसीजंस, ये डेली हैबिट्स, ये कंसिस्टेंट एक्शंस, यही असली अमीरी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। बस डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए और क्लैरिटी चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। रमित कहते हैं कि 10 साल बाद तुम या तो विश करोगे कि तुमने आज शुरू किया होता, या तुम खुश होगे कि तुमने आज शुरू किया था। और ये डिसीजन तुम्हें आज लेना है, अभी लेना है, इसी पल लेना है। क्योंकि हर दिन जो तुम वेट करते हो वो एक दिन है जो तुम कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का फायदा खो रहे हो। वो एक दिन है जो तुम अपनी रिच लाइफ से दूर हो। और सबसे जरूरी बात जो रमित बार बार कहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग की वेट मत करो। परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं आती। हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज होगी। अभी सैलरी कम है, अभी लोन चुकाना है, अभी शादी करनी है, अभी बच्चा होने वाला है, अभी मार्केट डाउन है, अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन सच ये है कि जो लोग वेट करते हैं वो हमेशा वेट करते रहते हैं, और जो लोग शुरू कर देते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर तुमने आज तक कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं।
आज से शुरू करो। एक छोटा सा कदम उठाओ, अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करो, एक सेविंग्स अकाउंट खोलो, 500 रुपये इन्वेस्ट करो, अपनी रिच लाइफ डिफाइन करो, अपने पार्टनर से मोन, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे रास्ता साफ होता जाएगा। तुम्हें पता चलेगा कि अगला कदम क्या है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हें रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, और एक दिन, शायद 5 साल बाद, शायद 10 साल बाद, तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं होगा कि तुमने कितना सफर तय कर लिया, तुमने कितना सीखा, कितना ग्रो किया, कितना अचीव किया। और उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, अमीरी तुम्हारे कॉन्फिडेंस में होती है, तुम्हारी पीस ऑफ माइंड में होती है, तुम्हारी उस फ्रीडम में होती है जो तुम्हें अपनी मर्जी से जीने देती है। और वो फीलिंग, वो सेटिस्फैक्शन, वो प्राइड, वो किसी भी कीमत पर नहीं मिलता, वो सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपनी जर्नी खुद तय करते हैं। रमित सेठी की ये किताब तुम्हें एक रोड मैप देती है, एक डायरेक्शन देती है, एक होप देती है। ये तुम्हें बताती है कि तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें अपनी रिच लाइफ जीने के लिए चाहिए। बस तुम्हें विश्वास करना है अपने ऊपर, और पहला कदम उठाना है, और फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन तुम उड़ रहे होगे, तुम अपनी रिच लाइफ जी रहे होगे, और पीछे मुड़कर देख रहे होगे उस इंसान को जो तुम कभी थे, और मुस्कुरा रहे होगे, क्योंकि आखिर में जिंदगी उन्हीं की होती है जो हिम्मत करते हैं, जो गिरते हैं लेकिन उठ खड़े होते हैं, जो सीखते हैं, ग्रो करते हैं, और कभी हार नहीं मानते। और तुम्हारे अंदर वो ताकत है, बस तुम्हें इसे जगाना है, इसे पहचानना है, और इसका इस्तेमाल करना है। तो आज से, अभी से, इसी पल से शुरू करो अपनी रिच लाइफ की यात्रा, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और वो उतना ही खूबसूरत होगा जितना तुम उसे बनाना चाहोगे। तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे डिसीजंस में है, तुम्हारी हिम्मत में है। बस चलना शुरू करो और रास्ता खुद बनता जाएगा। कमेंट व्हाट यू फेल्ट।